पिंगल पर्वत पार परे खल चतुर बकीता अंधुले त्रिभवन सूझिया गुर भेट पुनीता। साहिब श्री गुरु नानक देव साहिब जी की 8वीं जोत, साहिब श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी का पावन स्थान गुरुद्वारा श्री पंजोखरा साहिब अम्बाला, जहाँ पर गुरु साहिब जी ने एक जन्म से गूंगे और बहरे व्यक्ति से पावन भगवत गीता के अर्थ करवाकर अहंकारी पंडित लालचंद का अहंकार तोड़कर उसे अपना सिख बनाया। गांव पंजोखरा साहिब का पुराना इतिहास यहाँ के बुजुर्ग बताते हैं कि द्वापर युग में 5 पांडव अपने वनवास के दौरान इस गांव में ठहरे थे और यहाँ पर 5 पोखर यानी कि 5 तालाब होने के कारण इस जगह का नाम पंजोखरा पड़ गया। श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी के पावन शरण पढ़ने से इस गांव को पंजोखरा साहिब के नाम से जाना जाता है। पिता श्री गुरु हरराय साहिब जी के घर 1713 विक्रमी सावनवदी 9 को कीरतपुर साहिब की पावन धरती पर 3 घड़ी के अमृत वेले माता कृष्ण कौर जी के पावन उदर से साहिब श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी का प्रकाश हुआ। गुरु हरराय साहिब जी ने गुरु गद्दी के योग्य जानते हुए मात्र 5 वर्ष की आयु में ही 1718 कत्तकवदी 9 को गुरु हरकृष्ण साहिब जी को गुरुगद्दी पर बिठा दिया। गुरु हरकृष्ण साहिब जी ने गुरुगद्दी पर विराजमान होकर बेअंत जीवों का उद्धार किया। जैसे कि चढ़ता हुआ सूरज अंधेरे को खत्म कर देता है, वैसे ही गुरु साहिब जी ने बाल अवस्था में सतनाम का उपदेश देकर सिखों के अज्ञान का अंधेरा मिटा दिया। गुरु साहिब जी ने 2 साल कीरतपुर साहिब की पावन धरती पर रहकर संगत का उद्धार किया। गुरु हरकृष्ण साहिब जी का बड़ा भाई बाबा राम राय जी, जो पावन गुरबाणी की पंक्ति मिट्टी मुसलमान की जगह पर मिट्टी बेईमान की बदलने के कारण गुरु घर से विमुख हो चुके थे, उसने दिल्ली के बादशाह औरंगजेब को सिखाकर, जो 8वें पातशाह जी की करामात देखनी चाहता था, पर 8वें पातशाह जी का प्रण था कि ना औरंगे को आप देखना है और ना ही अपना दर्शन देना है। राजा जय सिंह जयपुरिया परशुराम प्रधान ने गुरु साहिब जी को विनती करके दिल्ली जाने के लिए मना लिया। गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज जी पालकी में सवार होकर कीरतपुर साहिब की पावन धरती से चलकर पंजोखरा साहिब माघ सुदी 7 संवत 1720 को पहुंचे। सारी संगत और काबुल से भी आई संगत गुरु साहिब जी के साथ ही आई। पंजोखरा साहिब में श्री गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज जी का सुंदर दीवान सजा हुआ है। दूर और पास की संगत गुरु साहिब जी के दर्शन करके अपना जीवन सफल कर रही है। गुरु साहिब जी सारी संगत को सतनाम का उपदेश देकर कृतार्थ कर रहे हैं। यह देखकर एक लालचंद नामक पंडित, जो बहुत विद्वान था और अपनी विद्या का बहुत अहंकार करता था, एक सिख को पूछने लगा कि यह कौन है। सिख ने कहा, यह गुरु नानक देव साहिब जी की 8वीं जोत श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी हैं। यह सुनकर पंडित कहने लगा, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी हुए हैं। इन्होंने नाम तो उनसे भी बड़ा रखाया हुआ है। भगवान श्री कृष्ण जी ने तो भगवत गीता का उच्चारण किया था, ये शायद उसके अर्थ भी ना कर सकें। सिख ने गुरु साहिब जी को जाकर सारी बात सुनाई। गुरु साहिब जी कहने लगे, पंडित जी, अगर हमने अर्थ किए तो भी आपको संतुष्टि नहीं होगी कि शायद राजघराने से संबंधित होने के कारण अर्थ पढ़ लिए होंगे। आप ऐसा करो, गांव में से किसी भी व्यक्ति को लेकर आओ, गुरु नानक देव महाराज साहिब जी की कृपा से भगवत गीता के अर्थ उससे करवाएंगे। यह सुनकर पंडित बहुत खुश हुआ और अपनी चालाकी से गांव में से एक व्यक्ति, जो जन्म से ही गूंगा और बहरा था, जिसका नाम छज्जू झीवर था, उसे लेकर गुरु साहिब जी के पास आया और मन ही मन सोचने लगा
अब देखता हूँ इससे कैसे भगवत गीता के अर्थ करवाते हैं। गुरु साहिब जी भाई छज्जू को देखकर मुस्कुराए। जहाँ पर सरोवर है, यहाँ एक छोटा सा तालाब था। गुरु साहिब जी ने अपने पावन चरण इस सरोवर में डाले और इसका नाम गुरुसर रखा। गुरु साहिब जी ने सिखों से कहा कि भाई छज्जू का स्नान इस सरोवर में करवाओ। भाई छज्जू का स्नान करवाकर सुंदर वस्त्र पहनाकर उसे संगत में बिठा दिया। साहिब श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी ने अपनी मेहर की छटी भाई छज्जू के सिर पर रखी और भाई छज्जू झट से बोलने लगा और कहने लगा, पंडित जी पूछो कौन सी पंक्ति के अर्थ पूछने हैं। यह देखकर पंडित बहुत हैरान हुआ और मन में बहुत भयभीत हुआ। डरते हुए जब भगवत गीता का श्लोक उच्चारण किया तभी भाई छज्जू कहने लगा, पंडित जी आप श्लोक का गलत उच्चारण कर रहे हो, इसका सही उच्चारण इस तरह है। यह देख पंडित लालचंद हाथ जोड़कर श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी के चरणों में गिर पड़ा और विनती करने लगा, कहने लगा, हे सच्चे पातशाह जी मुझसे जो भूल हुई है उसे क्षमा करो और भाई छज्जू की तरह मेरे ऊपर भी तरस करके मुझे भी ब्रह्म विद्या की दात बख्शिश करो, मुझे भी अपना सिख बना लो। पंडित लालचंद की विनती को प्रवान करते हुए श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी ने उसे अपना सिख बना लिया। गुरु हरकृष्ण साहिब जी माघ सुदी 9 को दिल्ली जाने के लिए तैयार हुए तो सारी संगत भी तैयार हो गई। गुरु साहिब जी ने इस जगह निशान साहब लगाया और सारी संगत को हुक्म किया कि हमारे साथ दिल्ली को 5 सिख भाई संतराम जी, भाई संगतिया जी, भाई मती राम जी, भाई गुरदित्ता जी, वृद्ध वंश में से भाई गुरबख्श जी और माता कृष्ण कौर जी जाएंगे। जिसने भी हमारे दर्शन करने हो या कुछ अर्पित करना हो वो यहाँ पंजोखरा साहिब में आकर अर्पित करे, लंगर चलाए, हमें प्रवान होगा। हमें सदा अपने अंग संग जानना है। साहिब श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी ने दिल्ली की संगत को दर्शन देकर निहाल किया और अपने आप बुखार चढ़ाया, शीतला निकाली और सारी संगत को हुक्म किया कि भाना मानो, नाम जपो, साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी का जाप करो। 5 पैसे और नारियल लेकर श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी का ध्यान धरकर गुरु गद्दी गुरु तेग बहादुर साहिब जी को सौंप दी और वचन किया, बाबा बसे ग्राम बकाले। और आप संगत से कीर्तन करवाकर 1721 चेत सुदी 14 को ज्योति ज्योत समा गए, अपने परम धाम सचखंड में निरंकार में अभेद हो गए। श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी ने 8 साल 9 महीने 19 दिन संसार का उद्धार किया। 2 साल 5 महीने 19 दिन गुरगद्दी पर विराजमान रहे। इस पावन स्थान पर हर साल 7, 8, 9 माघ सुदी और 9 सावन को भारी जोड़ मेला लगता है। लाखों की गिनती में संगत इस पावन स्थान के दर्शन में स्नान करके अपना जीवन सफल करती है। सो हम भी इस पावन स्थान के दर्शन करके अपना जीवन सफल करने का प्रयास करें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।